Hello and assalamu alaikum friends, welcome back to the channel. I hope you've all been super duper incredibly well. तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू बी गोइंग थ्रू लम्स की पर्सनल स्टेटमेंट. अब लम्स की पर्सनल स्टेटमेंट के लिए फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, दो ऐसे के प्रॉम्प्ट्स होते हैं और हम उन दोनों को आज डिस्कस करेंगे. सिंस ये आपकी एप्लीकेशन के लिए इतनी अहम होती है, हम लोग इसके लिए डिस्कस आज करने वाले हैं कि इसको मैक्सिमली कैसे यूज़ करना है टू ब्रिंग इनटू योर फेवर ए पॉसिबल एडमिशन. और दूसरा, मैं आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस दूंगा ऑफ माय ओन पर्सनल स्टेटमेंट्स, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो मैंने लिखा था उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था, वो क्यों लिखा था, वो शेप कैसे किया था, और ऑल ऑफ दैट जैज. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट. तो अब लम्स की दो पर्सनल स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी दो प्रॉम्प्ट्स होते हैं. पहले हम लोग प्रॉम्प्ट 1 पे बात करते हैं, फिर हम लोग प्रॉम्प्ट 2 के बारे में बात करेंगे. सो फॉर प्रॉम्प्ट 1, लम्स आपसे एसेंशियली पूछता ये है कि आपका इंटरेस्ट क्या है इन अप्लाइंग इनटू द मेजर या एकेडमिक प्रोग्राम विच यू आर ऑफ कोर्स यूजिंग टू गेट इनटू लम्स और वांटिंग टू गेट फ्रॉम लम्स. तो आपका जवाब बहुत तरह से, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, बहुत तरह से आप इस अपने जवाब को शेप कर सकते हैं. लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, आप अप्लाई कर रहे हैं एक CS मेजर के लिए. तो अब आप उन्हें ये बता सकते हैं कि मेरा CS में इनिशियली स्पार्क कैसे हुआ इंटरेस्ट, कि मैं गेम्स खेलता था ऑनलाइन और मैंने इस तरह की फ़र्क राइट को देखा, मैंने बियॉन्ड को देखा, और मैंने इस तरह की फ़र्क ऑर्गेनाइजेशंस को देखा, मिनी क्लिप, यू नो, समथिंग विच वी ऑल हैव प्लेड, मोस्ट ऑफ अस हैव प्लेड. तो मैंने इस तरह की फ़र्क ऑर्गेनाइजेशंस को देखा और मैंने सोचा कि ये लोग गेम्स बनाते कैसे होंगे और क्या मैं भी इस तरह की गेम्स बना सकता हूँ, एंड इफ़ यस हाउ. तो इस तरह से मेरा इंटरेस्ट स्पार्क हुआ एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू वांटिंग टू डू कंप्यूटर साइंस. अब इस तरह की कई स्टोरीज हो सकती हैं, कई एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपका गेम से ही शुरू हुआ हो. इट कुड बी अ बिजनेस, इट कुड बी फेसबुक, इवन फॉर दैट मैटर. लेकिन पॉइंट ये है कि आपने लम्स को बताना एसेंशियली ये है कि आपका इंटरेस्ट आया कहाँ से था, राइट. हिस्टोरिकल रेलेवेंस देनी है उसको, कि मेरा जब मैं इस टाइम पे था, या फिर इस डे एंड एज, या फिर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज अ बेबी, यू नो, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मेरा इंटरेस्ट उस पॉइंट पे कंप्यूटर साइंस की तरफ डाइवर्ट हुआ. अब जबकि हमने बात कर ली है कि एक बेसलाइन सेट होगी है फॉर हाउ वी वांट टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, यानी एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस देनी है. लेट्स टॉक अबाउट माय एसे एंड हाउ आई रोट इट. तो ये आपके सामने मेरा जवाब लिस्टेड है, जो कि मैंने लम्स को पिछले साल भेजा था. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने शुरुआत ही इस बात से की है कि मुझे काफ़ी सारे कमिटमेंट इश्यूज हैं, एटलीस्ट विद इन द स्कोप ऑफ हाउ आई वांट टू वर्क, यू नो, फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. अब इसके साथ जब आगे बढ़ते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपनी एकेडमिक चॉइसेस को जस्टिफाई किया हुआ है. और इस बात से मेरा मतलब एसेंशियली ये है कि कुछ चॉइसेस एडमिशन ऑफिसर को अजीब लग सकती हैं, जैसे कि मैंने अकाउंटिंग ली हुई थी अलॉन्ग विद इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स. तो ये आइडिया मैंने यहाँ क्लैरिफाई कर दिया कि मेरा अकाउंटिंग लेने का मकसद क्या था, राइट. आपने उस मीनिंग को क्लैरिफाई करना है जो कि आप अपने क्रेडेंशियल्स के थ्रू वैसे नहीं कर सकते, या फिर अपने को करिकुलर्स के थ्रू नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग हियर. अब हिस्टोरिकल रेलेवेंस डालने के बाद मैंने एक रीसेंट इंसिडेंट नरेट कर दिया, ताकि उन्हें ये समझ आ जाए कि जो मेरा कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, इट हैज़ नॉट येट, यू नो, फॉलन ऑफ, इट इज़ स्टिल प्रेजेंट, बल्कि शायद बढ़ भी गया हो. मैंने उन्हें ये बताया कि समर के दौरान मैंने वेबसाइट्स डेवलप की और आखिर में मैंने ये लिख दिया कि इस सब की वजह से अल्टीमेटली मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ आना शुरू हो गया, या कंप्यूटर साइंस की तरफ आया, राइट. सो स्टार्ट आपने एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस देनी है कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ था. फिर आपने पॉसिबली उन्हें बताना है कि मैंने इस इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए क्या किया. डिड यू लर्न समथिंग, डिड यू participate in a project, did you ask people, did you talk to people, did you watch YouTube videos. It can be anything at all which tells them of how your interest came into existence, how it developed, and what the situation with your interest is एज ऑफ प्रेजेंट. अच्छा जी, सो अब हम लोग ने प्रॉम्प्ट 1 पे बात कर ली है. लेट्स कम टू प्रॉम्प्ट 2. तो पिछले प्रॉम्प्ट में उन्होंने आपसे पूछा एसेंशियली ये था कि आप अपने इंटरेस्ट का बताएं विद इन दी मेजर या दी एकेडमिक प्रोग्राम. और इस वाले में, इस प्रॉम्प्ट में वो आपसे एसेंशियली पूछ रहे हैं कि आपकी एम्बिशंस और एक्सपीरियंसेस क्या हैं पर्टेनिंग टू दैट इंटरेस्ट. तो
अब अगर देखा जाए, पिछले वाले में हिस्टोरिकल रेलेवेंस थी और इस वाले में फ्यूचर एम्बिशंस की रेलेवेंस है। तो इस तरह आपने उन्हें एसेंशली बताना ये है कि आपकी इस डिग्री से पर्टेनिंग, इस प्रोग्राम से पर्टेनिंग फ्यूचर थॉट्स क्या हैं, व्हाट डू यू वांट टू यूज दिस डिग्री फॉर, राइट। तो अब फर्ज करें कि अगर मैं एक MGS मेजर हूं और मैं अप्लाई कर रहा हूं इनटू SDSB, तो मेरी पर्सनल स्टेटमेंट का प्रॉम्प्ट 2 किस तरह का होगा। मैं उन्हें यह बता सकता हूं कि मेरा इरादा यह है कि मैं फ्यूचर में इस डिग्री को इस तरह से इस्तेमाल करूं कि मैं अपनी एक टीम बनाऊं और उस टीम के थ्रू एक बिजनेस सेटअप करूं और उस टीम को इफेक्टिवली लीड करने के लिए मैं इस डिग्री का इस्तेमाल करूं, या फिर उस बिजनेस को इफेक्टिवली चलाने के लिए मैं इस डिग्री का इस्तेमाल करूं। दैट इज़ माय इंटेंशन विद दिस डिग्री, यानी मेरी नीयत ये है कि मैं इस डिग्री को इस तरह प्रोग्रेस करूं, इस पाथ पे लेके जाऊं। आपने उन्हें एसेंशियली ये बताना है, राइट, योर एम्बिशंस एंड योर फ्यूचर गोल्स। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम आते हैं मेरे ऐसे पे यहाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने माइनरली जिक्र किया है कि मेरा CS की फील्ड के बारे में नॉलेज है, अब मैं स्पेशलाइज करना चाहता हूँ, राइट। आई हैव प्रायर नॉलेज ऑफ इट, यानी जनरल नॉलेज, और अब मैं इस फील्ड को लेके इसके अंदर स्पेशलाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दिस इज an essay which is pertaining to the CS major. I have written both of my personal statements in attempts to get into the CS degree at the science school. तो अब ये आपने देखना है कि मैंने उन्हें फिर उसके बाद बताया है कि मेरा इरादा ये है कि मैंने बिजनेस करना है और उस बिजनेस को चलाने के लिए मैं CS को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ताकि उस बिजनेस को मैं कंप्यूटर साइंस के थ्रू वॉट एवर मेथड स्केल कर सकूं और अल्टीमेटली अपने जैसे स्टूडेंट्स को के लिए अपॉर्चुनिटीज बना सकूं। और इस तरह से मैंने उनको इंफॉर्मेशन दे दी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1, मैं क्या करना चाहता हूं, दूसरा क्यों करना चाहता हूं, तीसरा कैसे करना चाहता हूं। यानी आई वॉन्ट टू स्पेशलाइज इन CS, दूसरा क्यों करना चाहता हूं, यानी आई वॉन्ट टू build a business which I want to scale through CS की specialization, and तीसरा क्यों करना चाहता हूँ, so that I have opportunities for students like myself जो कि मैंने अपने लिए नहीं देखी during my student life. And via all of this they have a complete picture of what the ambitions of the candidate Shayan Faisal for SSC are. अब इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करना, एक इसका वर्ड काउंट, दूसरा मेरे क्रेडेंशियल्स। और मैं आपको बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नंबर 1, आप देख सकते हैं कि मेरे प्रॉम्प्ट 1 का वर्ड काउंट है 247 और मेरे प्रॉम्प्ट 2 का वर्ड काउंट है 279। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? इट शोज कि आपका वर्ड काउंट एसेंशियली 500 वर्ड्स तक जाना जरूरी नहीं है इन ऑर्डर टू गेट एन एडमिशन। इट कैन बी लेस देन दैट, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन आपने उन वर्ड्स के अंदर उनको इतना कंटेंट देना है कि वो समझ जाए कि आप कौन हैं, हु इज Ahmed Ali, who is, Shayan Faisal, who is Mohammed Shaf, who is Mueed Iftikhar, and all of that jazz. तो आपने essentially उनको एक complete picture देनी है on who you are. Secondly, अब मेरे जो credentials थे, they were relatively above average for SSC. मेरे credentials for O levels were 7 A stars and 2 A's, and for my SAT were 1380, right? 1390, sorry. So although this is not something which would in my school be considered above average, but at the same time this is something which for LUMS, at least for SSC, is very above average. And आपने ये अंडरस्टैंड करना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये जो मैंने एसेज इस वक्त लिखे हैं दे आर एग्जाम्पलरी, दे आर अमेजिंग, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि मेरे ये एसेज इतने अच्छे ना हों, लेकिन मेरे जो बाकी क्रेडेंशियल्स हैं दे weighed up in a manner whereby इस lack of a good essay के लिए उन्होंने they made up for it। तो आपने इसी तरह से अगर आप अपने O level के credentials के अंदर लैक करें या फिर SAT के अंदर लैक करें, आपने कोशिश ये करनी है कि you make up for it via these essays, right? And you have to write the best essays possible. So I would like to end here by saying कि do not rush to submit your application. आज 10वीं है, राइट, इट्स द 10th एंड आपके पास 2 Feb तक डेट है, यू आर कंप्लीटली फाइन, यू हैव अ टन ऑफ टाइम, राइट, अराउंड 20 days, इवन मोर। तो रिलैक्स, तहम्मुल से, आराम से
अपनी एप्लीकेशन को फिल आउट करें, understand what you're writing, understand why you're writing it, and once you're certain that this is the essay, once you're certain कि आप किसी को पढ़ाएं और वो कहें कि wow Shayan, this is the essence of you, this really does represent you, then you move on, you send them the application after all of that. And with that, I hope you enjoyed the video, I hope you found the video useful, I hope that you will, if you did like the video, possibly subscribe, possibly hit the thumbs up, because it really helps the channel and helps keep me going and making these videos for you. And until next time, take care, stay fit, Allah Hafiz.